आज गुरु पूर्णिमा है, तो हमें भी पता होना चाहिए कि गुरु का महत्व क्या है, एक गुरु क्या होते हैं, गुरु को कैसा होना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए। अनेक साधु संतों ऋषियों ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, जो कहते हैं कि जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। और कई साधु संतों ने यह भी कहा है कि गुरु की आवश्यकता नहीं होती है सत्य की प्राप्ति के लिए। तो ये बातें कितनी सच है, कहाँ नहीं है, ये समझना हमें चाहिए। तो गुरु वह नहीं है जो तुम्हें उस ज्ञान से वंचित कर दे जिस पर तुम्हारा अधिकार है और जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य ऋषि नहीं होता, साधु अथवा संत नहीं होता, हर बालक नचिकेता नहीं होता, हर बालक प्रहलाद नहीं होता। इसलिए गुरु आवश्यक है, किंतु गुरु की महत्ता इस बात में नहीं होती कि उसे कितना ज्ञान है अथवा वह कितने ज्ञान का बखान तुम्हारे समक्ष करता है। गुरु की महत्ता इसमें होती है कि उसके पास जाकर शिष्य का जीवन परिवर्तित हुआ अथवा नहीं। गुरु का कर्तव्य होता है कि वे शिष्यों तक ऊंचे से ऊंचा ज्ञान पहुंचाए। जो धर्म की शिक्षा ना दे वे गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म हो नहीं सकता ग्रंथों के बिना। धर्म के केंद्र में ग्रंथ होते हैं, इसलिए गुरु का कर्तव्य होता है कि वे तुम तक ग्रंथों का ज्ञान लेकर आए, तुम्हें पढ़ाए, समझाए, चिंतन और मनन करवाए। वही गुरु है। इसके विपरीत अगर वह ऐसी बातें करता है कि तुम उन बातों की जांच पड़ताल ही नहीं कर पाते, बातें कभी कल्पनाओं पर आधारित होती हैं तो कभी विज्ञान के विरुद्ध होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। एक तरफ तो वह धार्मिक गुरु है और दूसरी तरफ उसकी बातें ग्रंथों के विरुद्ध हैं, तो वह गुरु आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। अगर वे अपने शिष्यों को धर्म ग्रंथों की शिक्षा, धर्म ग्रंथों का ज्ञान ना देकर खुद अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाए जो ग्रंथों के विरुद्ध होती हैं, ऐसी बातें बताएं, तो वह व्यक्ति धार्मिक गुरु नहीं हो सकता। किंतु आज का समय ऐसा है कि यहाँ चारों तरफ ऐसे ऐसे नकली गुरुओं की भरमार है, जिनकी शिक्षा में वो बल ही नहीं है कि व्यक्ति उन अनावश्यक और भ्रष्ट रूढ़ियों, परंपराओं और अंधविश्वासों के विरुद्ध डटकर खड़ा हो सके, जिनकी वजह से समाज में इतनी विषमताएं, इतनी ऊंच नीच और भेदभाव है। क्योंकि ये गुरु ही है जो अगर सही ज्ञान देते हैं तो समाज से ये बुराइयां खत्म होती हैं, और अगर सही ज्ञान नहीं देते हैं तो समाज में और विभिन्नताएं, अंधविश्वास, रूढ़ियां, परंपराएं बढ़ती जाती हैं। तो जो गुरु ऐसी शिक्षा ना दे कि भेदभाव मिटे, अंधविश्वास मिटे, वह गुरु नहीं है। इसके विपरीत अगर उनकी शिक्षा उपभोक्तावाद, अंधविश्वास और भ्रष्ट परंपराओं को ही और बढ़ावा देती है, तो वो गुरु नहीं हो सकता। हर व्यक्ति असाधारण नहीं होता है, साधारण व्यक्ति होते हैं। समाज का 99% लोग उन 1% लोगों का अनुसरण करते हैं जिनका समाज पर प्रभाव होता है, चाहे फिर गुरु के रूप में प्रभाव हो, नेता, कलाकार अथवा व्यापारी अथवा किसी अन्य रूप में। किंतु जब ये 1% लोग ही भ्रष्ट, महत्वाकांक्षी और स्वार्थी हो जाएं, तो समाज के मानव को फिर दानव बनने में समय नहीं लगता। उसके बाद प्रकृति का जो शोषण होता है, और उस शोषण की वजह से फिर जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, या कहो कि आदि भौतिक और आदि दैविक आपदाएं आती हैं, वो वैसी ही होती है जैसे माँ काली तांडव कर रही हो और मांग कर रही हो रक्तपान की। आज वैसी ही स्थिति पर हमारा ये संसार आकर बैठा है। इसीलिए समाज में सच्चे और ज्ञानी धर्म गुरु का इतना महत्व होता है।
जब समाज में अंधविश्वास, लड़ाई झगड़े, ऊंच नीच, भेदभाव, पाप, हत्याएं, अत्याचार, कमज़ोर मनुष्यों और पशु पक्षियों पर का शोषण बढ़ जाए, तो समझ लेना कि धर्म गुरु की कमी है। क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं प्रबुद्ध नहीं हो सकता, उसे आवश्यकता होती है एक मार्गदर्शक की। अनेकों साधु संतों, ऋषियों ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। कबीर साहब का दोहा है, वो कहते हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साइया तुझ में जाग सके तो जाग। जब बुद्ध, महावीर, साधु, संत कहते हैं कि जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वो बाहर नहीं मिलेगा, भीतर की ओर मुड़, उसी बात को कबीर साहब भी यहाँ पर तिल और चकमक पत्थर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। चकमक का पत्थर वह होता है जिसे अगर दूसरे चकमक के पत्थर से रगड़ा जाए, घिसा जाए तो आग उत्पन्न होती है। किंतु क्या आग कहीं बाहर थी? नहीं ना, आग भी उसी चकमक के पत्थर में ही थी। किंतु क्या अकेला पत्थर उस आग को उत्पन्न कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो जो दूसरा पत्थर है वह गुरु को दर्शा रहा है कि बेटा, आग तो तुझ में ही है, ये तो तू भी जानता है, पर बिना गुरु के काम नहीं चलेगा। क्योंकि गुरु ही होता है जो तुम्हें रगड़ता है। हमेशा तुम गुरु को ढोते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। गुरु खुद तुमसे सिर्फ उतना ही चिपकना चाहता है जितने में कि आग उत्पन्न हो जाए, फिर गुरु का काम खत्म हो जाता है। इसीलिए जिद्दू कृष्णमूर्ति भी कहा करते थे कि गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब तुम्हारे ही पास है। गुरु तुम्हें कुछ देता नहीं है, वह तो बस झलक दिखला देता है उस परम आनंद की। दूसरी ओर ओशो कहते थे कि गुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे। भले ही आग तुझ में है, फिर भी तुझे थोड़ी ही सही पर गुरु की आवश्यकता तो होगी ही। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जहाँ से जिस ऊंचाई पर वह बात कह रहे हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, ग्रंथों की भी आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ से वह बात ठीक है। पर जिस स्थिति में तुम हो वहाँ ये बात लागू नहीं होती कि तुम ग्रंथों को ना पढ़ो। ग्रंथों को नहीं पढ़ने का अधिकार सिर्फ उसे है जो ग्रंथों से भी आगे निकल गया हो। तुम अभी ग्रंथों से आगे नहीं निकले हो, तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो चूक जाओगे जीवन की वास्तविकता से। अब गुरु तुम्हारे सामने जिंदा ही हो, शरीर रूप में ही हो, यह आवश्यक नहीं है। ग्रंथ भी गुरु ही हैं। उनके पास जाओ और उनको उतना ही सम्मान दो जितना एक जीवित गुरु को देते हो। अब कौन से ग्रंथों के पास जाएं? तो कहा जाता है कि मानव के अंतर्जगत की जितनी गहरी और जितने आगे की बात उपनिषदों में वर्णित है, उतनी आगे की बात पूरे विश्व में आज तक न सोची गई है न कही गई है। पूरे विश्व में जहाँ भी विचारों ने ऊंचाइयाँ पाई है, वह किसी न किसी तरीके से उपनिषदों द्वारा प्रभावित है। स्वामी विवेकानंद ने तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के बाद उपनिषदों को अमेरिका में जन जन तक पहुंचा दिया था। उपनिषदों को ही वेदों में वेदांत कहा गया है। वेदों का जो मर्म है वह वेदांत ही है। और वेदांत की 3 इकाइयाँ हैं जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता आते हैं। चूँकि इन तीनों में भी उपनिषद ही प्राचीनतम है, इसलिए ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता का आधार माना जाता है उपनिषदों को। इसीलिए उपनिषदों को ही कभी कभी वेदांत कह दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने तो वेदांत के लिए यहाँ तक कह दिया था कि मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। ये कितना महान ज्ञान है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम उपनिषदों के तेज को अपने जीवन में उतारें। मैक्स मूलर जो दार्शनिक थे वो कहते हैं कि उपनिषद साधारण नहीं है,
वे सही अर्थों में सत्य का दर्शन कराते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक डेविड ह्यूम कहते हैं कि सुकरात, अरस्तु आदि कितने दार्शनिकों के ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, लेकिन जो शांति में आत्मविद्या मैंने उपनिषदों में पाई वैसी कहीं और नहीं। ऐसे और अनेकों दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने उपनिषदों के महत्व को सराहा है, किंतु भारत का दुर्भाग्य ये रहा है कि वह अपनी ही भूमि पर उपजे महान ग्रंथों के ज्ञान से वंचित रह गया। और जिन लोगों का कर्तव्य था कि वे जन जन तक उपनिषदों के ज्ञान को लाए, उन्होंने तुम्हें पुराणों, कर्मकांडों और कहानियों में ही उलझा रखा। उसी का परिणाम है कि भारत को लगातार इतने लंबे समय तक गुलामियों को सहना पड़ा और ज्ञान के इतने बड़े भंडार के बावजूद भी भारत में अंधविश्वास, ऊंच नीच, जाति प्रथा जैसी बड़ी समस्याएं अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। जो उपनिषद बौद्ध धर्म का आधार बने, जिन उपनिषदों को पश्चिमी देशों ने सबसे ऊपर रखा, उन्हीं उपनिषदों का लाभ वह देश नहीं ले सका जहाँ से वे उपजे थे, जहाँ उनकी रचना हुई। अगर आप अपने जीवन को, स्वयं को और अपने विचारों को ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो उपनिषदों से स्वयं को वंचित मत रखना। आज प्रौद्योगिकी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर तरह का ज्ञान इंटरनेट पर उपलब्ध है। आज कोई भी व्यक्ति कभी भी और कहीं से भी उस ज्ञान को आत्मसात कर सकता है। उपनिषद ही कबीर साहब का वह दूसरा पत्थर है जो मानव के लिए गुरु का काम कर सकते हैं। उपनिषदों से ही तुम जानोगे कि जो ज्ञान है और बोध का खजाना है वह संसार में और कहीं नहीं है। उपनिषद धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर की बात करते हैं, वे प्रकृति से परे की बात करते हैं। मत रखो स्वयं को उस ज्ञान से वंचित।